हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस दैनिक वचन में मैं आप सबों का यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में नया दिन दिया है कि हम इस बात को जानें और समझें कि बैटल बिलोंग्स टू गॉड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो लड़ाई है वो परमेश्वर की है, लेकिन उस लड़ाई में परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जय को पाए। और वो कैसे हम जय को प्राप्त कर सकते हैं? यदि अगर अपन पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसकी 47 कलम को यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। संग्राम यहोवा का है। दाऊद इस बात को जानता था और इसलिए वो गोलियत पर जय को प्राप्त किया। यदि हम गौर से इस बात को सोचे विचारे तो हम उस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें ऐसे कोई भी लड़ाई और झगड़ों के द्वारा जय नहीं देता। यहाँ वचन के स्पष्ट कहता है कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता है, लेकिन हमें जयवंत होने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। और प्रार्थना में जो मल्लयुद्ध है, जो लड़ाई है, वो हमें प्रार्थना के द्वारा उस बैटल को जीतना है। और जब हम प्रार्थना में जयवंत पाते हैं तब हम हर एक बात को अद्भुत रीति से होते हुए देखते हैं। यदि अगर अपन उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं और 32 अध्याय उसका पहले से 8 कलम तक यदि अपन पढ़ें तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको याकूब के बारे में कहता है। याकूब जो कि अपने पिता के वहाँ से भागकर मामा लाबान के घर चला गया था, वहाँ वो रहा, वहाँ पर उसने ब्याह किया और वहाँ पर उसने कई साल व्यतीत किया। लेकिन जब वो आया, हम देखते हैं कि जब याकूब ने अपने लोगों को भेजा एसाव के बारे में जानने के लिए, और उन्होंने जब इस बात का समाचार दिया कि एसाव जो है वो 400 लोगों के साथ आता है, तो वचन कहता है कि याकूब जो है वो डर गया। वो जान लिया कि उसका भाई जो कि उसका बैरी बना बैठा था, उसी के डर से याकूब की माँ ने उसको क्या कर दिया था, अपने मामा लाबान के घर भेज दिया था, ताकि ऐसा ना हो कि वो एक ही दिन में अपने दोनों पुत्रों को क्या करे, खो दे। क्योंकि याकूब जो था उसने एसाव की वो आशीष को, जो पहलौठे होने की आशीष थी, वो याकूब ने उससे ले लिया था। और यही बात थी कि जब याकूब इस बात को सुना कि उसका भाई 400 लोगों को लेकर आता है, वो घबरा गया। और घबरा गया तो उसने क्या किया, अपने परिवार के लोगों को उसने 2 झुंड बनाया और उस 2 झुंड में उसने उनको आगे भेजा। लेकिन वचन कहता है कि एसाव याकूब जो है वो खुद अकेला रह गया। और जब याकूब अकेला रह गया तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी लड़ाई एक दूत से हुई। यदि हम परमेश्वर के वचन में जाएं देखें तो वचन हमें बताता है
22 कलम से यदि अगर अपन पढ़ें 32 उसका 22 कलम से, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों, दोनों दासियों, 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब जो था, जब उसने सुना कि उसका भाई 400 लोगों को लेकर आता है, याकूब ने अपनी सेना नहीं तैयार किया, लेकिन उसने एक बात को जान लिया कि उसको अकेला रहकर परमेश्वर के सम्मुख रात व्यतीत करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूत आकर उससे मल युद्ध करने लगा। मेरे प्रियो, कई बार हम जय तो पाना चाहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना में नहीं जय प्राप्त कर पाते, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, और इसलिए जय हमारी नहीं हो पाती है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें जय दिया हुआ है, लेकिन उस जय को लेने के लिए हमें प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करना है। हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा हम क्या करते हैं, हम उस युद्ध को जीतते हैं। और यहाँ पर जो याकूब था, उसने अपने भाई से युद्ध करके उसे नहीं जीता, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उस दूत से युद्ध किया पूरी रात। और ये लड़ाई मेरे प्रियो हमको अकेली लड़नी पड़ती है। हमको अपने जीवन में जय को प्राप्त करना है, हमें अकेला प्रार्थना करना पड़ता है। हमें रात भर, जिस प्रकार रात भर याकूब वो स्ट्रगल कर रहा था, वो फाइटिंग कर रहा था, और समहाउ हम देखते हैं कि वो क्या हुआ, उस दूत से वो जीत गया। आज हम प्रार्थना तो करने बैठते, लेकिन हम प्रार्थना पूरा नहीं कर पाते हैं, हम सो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को ये बात को कहा, तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। वो जब उसका समय आ गया, उसने अपने चेलों को कहा कि तुम प्रार्थना करो, लेकिन जब वो वापस आया, उसने देखा वे लोग सो रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो प्रार्थना में जय को प्राप्त करें। We need to fight in prayer and declare the victory। जब तक हम प्रार्थना में जयवंत नहीं होंगे, तब तक हम जय का जीवन नहीं जी पाएंगे। हम देख सकते हैं कि जब यहोशू इजराइलियों की अगुवाई कर रहा था, वो लेकर चल रहा था, और यरीहो की दीवार जब सामने आए, यरीहो के लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया ताकि इजराइली अंदर प्रवेश नहीं कर सके। यहोशू ने भाला, तलवार और कोई भी वेपन्स का उसने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहोशू को जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि उनको रोज क्या करना है, उस दीवार के चारों ओर, यरीको के चारों ओर पैदल चलना है। और वो 7 दिन तक ऐसा करते रहे। और जब 7वें दिन उन्होंने 7 बार जब घूमा और तुरही फूकी गई और उन्होंने परमेश्वर की जय जयकार करी, वो दीवार नींव से गिर गई। मेरे प्रियो, they did not use their strength, they did not use the weapons, but they just praised God in that moment. And we can see that wall fell down from the foundation.
वो दीवार जो थी वो नींव से गिर गई, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना में आराधना के द्वारा उस चीज को जय को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, हम कई बार विक्ट्री जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर रहता है और इसलिए हम उन अद्भुत बातों को नहीं देख पाते जो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग एक जय का जीवन को जीने पाए। हम बाइबल में बहुत सी बातों को देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ तक कि यीशु मसीह भी he prayed 40 days and 40 nights, 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना करके वो जब शहर में आया, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत कामों को करना शुरू किया। क्या यीशु मसीह ने उस 40 दिन 40 रात पर प्रार्थना किया होगा? He declared victory over everything. उसने हर एक चीज पर जय को प्राप्त किया। और जय प्राप्त करने के लिए हमारा प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। सिकनेस के ऊपर जय को प्राप्त करना, डीमंस के ऊपर जय को प्राप्त करना। विदाउट प्रेयर वी कैन नॉट डिक्लेयर द पर्सन बी हील्ड। लेकिन जब हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, हम प्रार्थना में जय को प्राप्त करते हैं, मेरे प्रियो, चंगाइयाँ यूं होती हैं, मिरेकल यूं होते हैं। कारण क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही परिस्थितियों के ऊपर जय को पाए हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर एक बातें संभव है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें उस बात को समझना है कि मैं कैसे एक जय का जीवन को जीऊं। याकूब ने अपने भाई एसाव के ऊपर जय पाने के लिए कुछ नहीं किया, बट ही स्पेंड द नाइट एंड ही फॉट विद द एंजल, और वो जीता। और जीतने के द्वारा वो आगे कोई याकूब नहीं रहा, लेकिन वो इज़राइल बन गया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में जय को प्राप्त करते हैं, सब चीज के ऊपर हम जयवंत होते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जगत को क्या कर लिया है, मैंने जगत को जीता है। यस, ही हैज डन इट। उसने अपने काम को पूरा कर लिया है। अब आपको और मुझे यदि जय को चाहिए तो हमारा प्रार्थना में उस जय को पाना हमारे लिए जरूरी है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इस विश्वास वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अपा पिता, एक बार फिर यीशु के नाम से हम आपके चरणों करीब आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए जो हमें इस दैनिक वचन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु जी, आप उन्हें छूइए, स्पर्श करिए, प्रार्थना करने वाली आत्मा को दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाला बने और पिता परमेश्वर अद्भुत कामों को वो देख सके। राजा, अपने लोगों को आप आशीषित करिए। प्रभु, आप छूइए, उन्हें चंगा करिए। पिता परमेश्वर, आप उनसे अपनी महिमा को लीजिए। पिता, हम सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।